नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आपका स्वागत है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि किसने लिखा है, लेकिन किसी महान चिंतक ने लिखा है कि आपके पास पैसा है तो आप महान हैं, अन्यथा आप और आपकी जान कुत्तों के समान है। मतलब साफ है। तो आज हम राजनीति से कुछ हटकर बात करना चाहते हैं। हमें आजादी मिल गई है और आजाद भारत में जान की कीमत क्या होती है, यही आपको फैसला करना है। हम अपराध के बारे में बात करेंगे और एक ऐसे अपराध के बारे में बात करेंगे जिस पर सरकार चाहे, लोग चाहे, पिता चाहे, पुत्र चाहे, यह कम किया जा सकता है और यह अपराध जानबूझकर नहीं किया जाता है। यह अपराध होशो हवास में तो किया जा सकता है। देश में तमाम दुर्घटनाएं होती हैं, कई तरह की दुर्घटनाएं होती हैं जिन्हें रोका जा सकता है और इन्हीं दुर्घटनाओं में रोड एक्सीडेंट भी आता है, इसे भी रोका जा सकता है। एक छोटी सी बात है, लाल बत्ती का अपराध। बड़े बड़े शहरों में चौराहों पर सिग्नल लगे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, लेकिन आप तमाम चौराहों पे जाएंगे तो देखेंगे कि वहां ट्रैफिक पुलिस ठीक से नहीं काम कर रही है। लोग लाल बत्ती क्रॉस करके अपराध कर रहे हैं। पूरे देश में रोज लाखों चालान इस बात के होते हैं कि आपने गलत गाड़ी चलाई, गलत मोटरसाइकिल चलाई, गलत कार चलाई, गलत ट्रक चलाई। और तो और अब आप देश के जो तमाम हाईवे बन रहे हैं वहां स्पीड नापने के लिए स्पीड मीटर भी लगा दिए गए हैं कि अगर निर्धारित ढंग से आप चलाते हैं तो ठीक है, अगर निर्धारित गति से तेज अपनी गाड़ी चलाते हैं, अपनी कार चलाते हैं, अपनी मोटर चलाते हैं तो आपका ऑन द स्पॉट चालान हो जाता है। अब कमी कहां है? हमारे कानून में कमी है, कानून को इंप्लीमेंट करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की कमी है, या हमारी खुद की कमी है जो अपने नाबालिग बच्चों के हाथों में फोर व्हीलर, टू व्हीलर पकड़ा देते हैं और जब वो चलाते हैं, नाबालिग बच्चे चलाते हैं, तो उन्हें गति का कोई ध्यान नहीं रहता है, वो बहुत तेज चलाते हैं। हम आपको पुणे लिए चलते हैं। ताजा घटना है, पुणे में दो इंजीनियर जिनकी उम्र मात्र 24 साल थी और ये दोनों मध्य प्रदेश के थे। पुणे के बड़े बिल्डर हैं जिनका नाम है विशाल अग्रवाल। इनका एक बेटा है जिसकी उम्र मात्र 17 साल 8 महीने की है और पोर्श गाड़ी
चला रहा था, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ आंकी जा सकती है। शराब के नशे में था, बगल में ड्राइवर बैठा था, लेकिन गाड़ी ड्राइवर नहीं चला रहा था। गाड़ी जो है वो जो बिल्डर हैं, बड़े बिल्डर हैं, रईस हैं, उनके रईसजादे बेटे चला रहे थे। बेटे का नाम वेदांत अग्रवाल है, उम्र 17 साल 8 महीने की है। यानी वो गाड़ी नहीं चला सकता है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और उसने दिन दहाड़े 2 नौजवान होनहार इंजीनियर बेटों की गाड़ी चला करके जाने अनजाने में हत्या कर दी। अब बताइए, इन दोनों बेटों को उनके माँ बाप ने कितने हौसले से पढ़ाया होगा, क्या क्या सपने देखे होंगे, और एक रईसजादे ने उन 2 बेटों की जान ले ली। चलिए, यहां तक तो समझ में आता है, बेटा रईसजादा था, रईस का बेटा था। अब जो एक पहलू आता है कि इस पर रोक कौन लगाएगा, इस पर रोक लगाने और सजा देने का काम पुलिस और अदालत का है। और यहां पुलिस ने भी जो अपनी वो दिखाई, उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था, जेल में डालना चाहिए था। पुणे के लोग शरीफ होते हैं, सज्जन होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। भीड़ ने उस रईसजादे को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस ने क्या किया, पुलिस को खरीदा गया होगा, रईस बाप ने पैसे से खरीद लिया होगा, और जहां उसे लॉकअप में रखा जाना चाहिए था, उसे लॉकअप में नहीं रखा गया। उसे पिज्जा खिलाया गया, इडली खिलाया गया, जो चाहा उसने खाया। और चूंकि वो शराब के नशे में था, उसकी तुरंत मेडिको लीगल कराया जाना चाहिए था, लेकिन 10 से 12 घंटे बाद उसका मेडिको लीगल हुआ। और वो इसलिए हुआ क्योंकि ताकि अल्कोहल उसके खून में न दिखाई पड़े। चलिए, यहां भी समझ में आता है कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उसे जेल भेजना था, नहीं भेजा, उसे अदालत में पेश किया गया, बच्चों की अदालत में, जुवेनाइल कोर्ट में। जज साहब को उसे जेल भेज देना चाहिए था। अब जज साहब के ऊपर किसका प्रभाव था, किसका जज था कि उसे उन्होंने जमानत इस आधार पे दे दी कि उसे ट्रैफिक पुलिस के साथ प्रशिक्षण लेना होगा। 15 दिन बाद जब वो अदालत में पेश किया जाए तो उसे एक ट्रैफिक पर लेख लिखा लिया जाए, और इस आधार पे उसे जमानत दे दिया जज साहब ने। और यही नहीं, बताते हैं कि वहां के एक एमएलए साहब हैं पुणे के, उन्होंने भी अपने प्रभाव का प्रयोग पुलिस के ऊपर किया, अदालत के ऊपर किया, जिसके कारण उस रईसजादे का जमानत हुई। बाद में जो एमएलए साहब हैं, उन्होंने सफाई दी कि जो बड़े बिल्डर हैं, अब देखिए पुलिस ने अपनी कितनी जिम्मेदारी निभाई, कितने जिम्मेदारी बाप ने निभाई, कितनी जिम्मेदारी अदालत निभाई, ये तो एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन देखिए, रईसजादे के रईस पिता ने एक टेलीफोन एनसीपी एमएलए सुनील टेंगर को किया हुआ। अपनी सफाई में उन्होंने कहा,
मैं पुलिस तक गया था, थाने तक गया था। अब आप बताइए, जिस रईसजादे ने हत्या की, जाने अनजाने में हत्या की, उसकी फिक्र तो आपको थी, आप पुलिस तक गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वो दो मासूम 24 साल के नवयुवक रोड एक्सीडेंट में मारे गए, जिन्हें रईसजादे ने अपनी 5 करोड़ गाड़ी से कुचल कुचल के मार दिया, क्या उन दो नवयुवकों की जो इसमें मर गए, उनके परिवार से मिले? उनके परिवार के लोगों को कोई टेलीफोन किया? नहीं किया। कहना यह चाहता हूं, इस आजाद भारत में कानून तो सारे बन गए, कानून की किताब मौजूद है, अदालत मौजूद है, पुलिस मौजूद है, और यहां तक कि अभी लोकसभा में अमित शाह ने तमाम कानूनों में बदलाव किया, सरल किया, कड़ा किया, और यही इसीलिए किया, इस नए कानून के तहत जो गलत लोग हैं उनको सजा हो, और जो सही लोग हों वो जेल से बाहर आए। लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस विभाग और अदालत इन कानूनों को कितना इंप्लीमेंट करते हैं। और दोस्तों, ये तो तब रईस पिता की गिरफ्तारी हुई जब सोशल मीडिया पे इस घटना को चीख चीख कर बताया गया। अभी भी आज कोर्ट में यह मामला है, और देखिए क्या फैसला आता है। फैसला आने के बाद फिर हम आपके सामने रूबरू होंगे। लेकिन एक बात यह कहना चाहते हैं, देश के हर जिम्मेदार पिता से, अभिभावक से, कि कम से कम अपने बेटों को जो नाबालिग हों उन्हें गाड़ी न चलाने दें। आज तो चलिए अग्रवाल साहब का जो बेटा है, उसने बड़ी गाड़ी से रौंद दिया दो नौजवानों का। क्या उनका बेटा एक्सीडेंट करता तो वो न मारा जाता? ऐसे भी तमाम बच्चे मर जाते हैं जो गलत गाड़ी चलाते हैं, कहीं लड़ जाते हैं, डिवाइडर से लड़ जाते हैं, खाई में गिर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो गाड़ी चला रहा है उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, जो उसके नीचे दबेगा वही मरेगा। दोनों मर सकते हैं, गाड़ी चलाने वाला भी और गाड़ी के आगे आने वाला भी। तो मैं इस वीडियो से देश के जिम्मेदार अभिभावकों को एक संदेश देना चाहता हूं कि वो अपने नाबालिग पुत्रों के हाथ में गाड़ी न सौंपें। पुलिस से भी मेरी गुजारिश है कि कानून का पालन करें, लाल बत्ती चौराहों पर निगरानी तेज करें, और अदालत से तो एकदम विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि कानून का पालन करें और सजा कानून के आधार पर दें। धन बल के चक्कर में न पड़े। बहुत बदनामी होती है अदालतों की। कानून नहीं गलत है, कानून के रखवाले गलत हैं। कानून का जिन्हें इंप्लीमेंट करना है, जिन्हें सजा सुनानी है, जिन्हें जमानत देनी है, जिन्हें जेल भेजना है, उन माननीय न्यायाधीशों से मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि आजाद भारत में जान की बहुत कीमत है। अगर जान नहीं बची तो कम से कम उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। भारत सहित विश्व के सारे देशों में ट्रैफिक रूल बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, कानून बने हैं, अदालतें बनी हैं। हम आपको यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ले चलते हैं। वहां के कैमरून हेरिन 18 को फोर्ड मस्टैंग को तेज गति से चलाकर एक मां और उसके बच्चे की हत्या करने के लिए 24 साल की सजा सुनाई गई थी। तो मैं चाहता हूं कि मैं कोई ये नहीं कहना चाहता कि हमारे देश की अदालतें
न्याय नहीं कर रही हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से विदेशों में कानून को अंगीकार किया जाता है, अदालतें कैसे उस पर काम करती हैं। तो मैं चाहता हूं उसी ईमानदारी से हमारे देश की अदालतें न्याय करें, काम करें, ताकि अपराधी को सजा मिल सके। और सजा इसलिए भी दी जाती है ताकि आने वाली पुश्तें उससे नसीहत ले सकें। एक बार फिर चाहता हूं कि अदालतें जो भी काम कर रही हो, पुलिस जो भी काम कर रहा हो, लेकिन जिम्मेदार अभिभावक जो हैं, पिता जो हैं, अपने बच्चों के हाथ में कोई गाड़ी न सौंपें। नमस्कार।